कल हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्या था इसकी स्टेटमेंट में? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। ये हमने प्रूव किया था कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप। अब ये जो कोशेंट ग्रुप निकाला था वो कैसे आया था कि अगर वो होमोमॉर्फिज्म एफ है, जो होमोमॉर्फिक इमेज ली है, तो इट मीन्स कोई ना कोई होमोमॉर्फिज्म होगी जो जी और जी डैश के बीच में है, जो ऑन2 है। और इस एफ का जो कर्नल है, कर्नल ऑफ एफ, इसको हम के मान के चले थे, तो उस के से हमने कोशेंट ग्रुप बनाया था जी बाय के, और ये प्रूव किया था कि ये जी बाय के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जी और जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है जो ऑन2 है और के उसका कर्नल है, तो जी बाय के जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे और सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। क्या है इसकी स्टेटमेंट? If H and K are subgroups of a group G and H is normal in G, H कैसा सबग्रुप है? नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, then ये आपको प्रूव करना है HK by H। HK क्या होगा? एक सबग्रुप होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप इज अगेन अ सबग्रुप। HK by H is isomorphic to K by H intersection K। ये आपको प्रूव करना है। एच के बाय एच जो होगा वो के बाय एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक होगा। अब ये आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए अगर हम फर्स्ट थ्योरम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट थ्योरम में जो हमने प्रूव किया था कि कोई भी ग्रुप, अगर किसी ग्रुप जी डैश के, जी और जी डैश में अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है, ऑन2 है, तो जी बाय कर्नल ऑफ दैट होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अगर हम उसको यहाँ यूज़ करें तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि इसको अगर हम कर्नल मान के चलें कि एक को कर्नल ले लो, या तो इसको या इसको, ये ध्यान रखना है कि इसको हमने इस साइड लेना है। के बाय एच इंटरसेक्शन के, समझ लो जी बाय के है हमारा, और ये जी डैश है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम ये भी करेंगे कि क्या ये कोशेंट ग्रुप एग्जिस्ट भी करते हैं, कि ऐसे अगर एच और के सब ग्रुप्स हैं और एच नॉर्मल है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नॉर्मल के केस में ही हम कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं। क्या एच एच के में भी नॉर्मल होगा? क्या एच इंटरसेक्शन के में नॉर्मल होगा? वो हम लिखेंगे 2 लाइन्स में। हमें पहले ये एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि एच नॉर्मल जी में है और एच एच के का सबसेट भी है। प्रोडक्ट का सबसेट तो होगा ही। H contained in HK and H is normal in G, therefore H is normal in HK। ये हमने प्रूव कर दिया। HK नॉर्मल होगा H में, H नॉर्मल होगा HK में। सिमिलरली H इंटरसेक्शन K क्या होगा? K का भी सब ग्रुप है, ये H का भी है। अब H नॉर्मल है तो H इंटरसेक्शन K का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये H में कंटेन कर रहा है, H आगे नॉर्मल है, तो ये भी इसमें नॉर्मल होगा। मतलब ये दोनों जो कोशेंट ग्रुप हैं ये वेल डिफाइंड है, मतलब हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही हम इस पे ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। अब एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो फंक्शन हम कैसा डिफाइन करेंगे? फाई फ्रॉम के टू एच के बाय एच, के टू एच के बाय एच, और इसको प्रूव कर देंगे कि ये इसका कर्नल है। हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे के टू एच के बाय एच, मतलब ये जी डैश की जगह हो गया, ये जी हो गया, क्योंकि हमें प्रूव करना है जी इज जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी एंड के इज कर्नल। तो के की जगह आ गया एच इंटरसेक्शन के, जी की जगह आ गया के, जी डैश की जगह आ गया एच के बाय एच। तो हम क्या करेंगे? एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे के टू एच के बाय एच, ये याद रखना है, जिसको हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ऑन2 है, और इसका कर्नल एच इंटरसेक्शन के है। फिर आपको और कुछ नहीं प्रूव करना, सीधा फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगा के और इसको प्रूव कर सकते हैं कि जी बाय के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि जी की जगह के आ गया, जी डैश की जगह ये आ गया, के की जगह एच इंटरसेक्शन के आ गया। अब वो मैपिंग कैसा डिफाइन करेंगे? के से जाना है हमें
एच के बाई एच में। अब एच के बाई एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे, वन एलिमेंट फ्रॉम एच के इंटू एच। एच तो एज इट इज़ रहता है एच के साथ, जैसे जी बाई एच के होते हैं ना, एच एक्स एच वाई, एच तो आता ही आता है जो नीचे होता है, उसके साथ एलिमेंट आता है एच के का। अब एच के का एलिमेंट एलिमेंट ऑफ एच इंटू एलिमेंट ऑफ के भी आ सकता है, या ओनली के का एलिमेंट भी आ सकता है, ओनली एच का एलिमेंट भी आ सकता है, क्योंकि अगर हम एच के एलिमेंट की जगह आइडेंटिटी ले लें और इसका एलिमेंट के ले लें तो ये के बिलोंग्स टू एच के हो जाएगा। हमें क्या करना है, के का एक एलिमेंट लेना है स्मॉल के, उसकी इमेज लेनी है एच इंटू के, क्योंकि ये के एच के में होगा इसलिए एच इंटू के एच के बाई एच में होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ऐसे मैपिंग हमें डिफाइन करना है। अब इस मैपिंग को आप वेल डिफाइन प्रूव करोगे, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करोगे और ऑन टू। वेल डिफाइन क्यों, क्योंकि हमने ये खुद ही डिफाइन किया है कि इसका एलिमेंट इसमें। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन वेल डिफाइन भी है, मतलब अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो क्या उनकी इमेजेस भी इक्वल हैं। तो हम दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि उनके कोसेट्स भी इक्वल होंगे, कोसेट्स हैं वो इमेजेस हैं, इमेजेस भी इक्वल आ गई, यानी वेल डिफाइन हो गया। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं K1 K2 और उनका प्रोडक्ट की इमेज निकालनी है। प्रोडक्ट क्या की इमेज क्या बनेगी, HK1 K2। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो HK1 इंटू HK2, इसको हम लिख सकते हैं 5K1 5K2, यानी कि इमेजेस का प्रोडक्ट होमोमॉर्फिज्म हो गया। ON2 के लिए एक एलिमेंट लेंगे हम HK बाई H का और उसकी प्री इमेज निकालेंगे। अब देखो जब हम HK बाई H का एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको हम जरूरी नहीं है कि K इंटू H इंटू K ही लेंगे, वो H इंटू G टाइप का होगा वेयर G बिलोंग्स टू HK। अब ये जो जी एच के का एलिमेंट है उसमें एच इंटू के दोनों आ सकते हैं, तो इसको हमने ले लिया एच इंटू के, वेयर एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू के। पर जब हम इसको एच के साथ को सेट बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि एच और एच मिलके कैपिटल एच बन जाएगा, इसमें मर्ज कर जाता है क्योंकि एच इसमें बिलोंग करता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इफ़ एच बिलोंग्स टू एच देन एच एच इज इक्वल टू एच। तो इस एच को इसके साथ मर्ज कर देंगे, ओनली एच बच जाएगा और वापस वो एच के आ जाएगा विच इज़ इमेज ऑफ के। तो ये वाई जो हम लेके चले थे एच जी के इक्वल, वो एक्चुअली के की इमेज है। तो वाई की प्री इमेज आ गई, के बिलोंग्स टू के, देयरफॉर phi is on2। तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, देखो phi from K to HK by H is homomorphism and on2, यानी कि ये जैसे ही on2 होगा ये होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगी। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गई K की। अब फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, बाय फंडामेंटल थ्योरम, इसको फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं और फर्स्ट थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर G और G डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है और on2 है तो G डैश किसके आइसोमॉर्फिक था, G बाय K के, और K क्या था, कर्नल। तो इसका अगर हम कर्नल निकालें, कर्नल फाई, तो प्रूव कर देंगे कि K बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। अब हम क्लेम करते हैं कि इसका जो कर्नल है, फाई का जो कर्नल है, इनफैक्ट वो H इंटरसेक्शन K है। अब हमें ये प्रूव करना रह गया कि कर्नल फाई, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम से ये तो प्रूव कर दिया कि K बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू दिस। अब प्रूव करना था K बाय H इंटरसेक्शन K। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एक्चुअली ये कर्नल फाई वो H इंटरसेक्शन K के इक्वल है तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्नल फाई में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी इमेजेस आइडेंटिटी होती है इस साइड की। इस साइड की आइडेंटिटी क्या होगी, G बाय H की आइडेंटिटी होती है H, तो एच के बाय एच की भी एच होगी। तो हमें क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है कर्नल फाई का, तो उसकी इमेज होगी आइडेंटिटी ऑफ दिस, आइडेंटिटी ऑफ दिस इज एच। ऑल्सो दिस एलिमेंट जो हमने कर्नल फाई का एलिमेंट लिया है एक्चुअली वो है किसका, जी का। जी क्या है इसमें, के, तो वो एक्स के में तो है ही, इसकी इसमें एच में भी आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच होता है एच। तो इट मीन्स फाई एक्स एच के इक्वल हो जाएगा और फाई एक्स है एच एक्स, क्योंकि फाई के एच के था तो फाई एक्स हो गया एच एक्स। एच एक्स अगर एच के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एच।
एक्स के में भी है, एच में भी है, तो इंटरसेक्शन में आ गया. इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कर्नल फाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के. सिमिलरली इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इट मस्ट बिलोंग्स टू एच एंड के. एच में है तो ये इक्वल होगा, के में भी है. अगर ये इक्वल हो गया तो इसकी इमेज आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी होगी तो कर्नल फाई में चला गया. तो इफ एंड ऑनली इफ में ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर देंगे. इट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि के बाय एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक टू एच के बाय एच. दिस इज सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट इज थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. थर्ड में भी हमें इसी टाइप का ही कुछ करना है. इसमें क्या है, एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट एच इज कंटेन्ड इन के. कैसे हैं, एच के में है, के जी में है. तो एच के दोनों जी के सब ग्रुप हैं और एच के अंदर है. बस ये ध्यान रखना, के बीच में है, एच के में है, के जी में है. तो हम कौन कौन से क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि एच नॉर्मल है जी में, के भी नॉर्मल है, तो हम जी बाई के भी बना सकते हैं, एच बाई के बाई एच भी बना सकते हैं, जी बाई एच भी बना सकते हैं. तो हमने 3 क्वेश्चन ग्रुप बना लिए, जी बाई एच, के बाई एच और जी बाई के. और प्रूव करना है कि जी बाई के जो होगा वो आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच ओवर के बाई एच होगा, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा. फिर इसमें पहले हम देखेंगे कि क्या ये सारे सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप्स. यस, ऑल दीज आर वेल डिफाइंड. फिर हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे सेम उसी मेथड से, क्योंकि आपको इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है. अगर हम इसको जी की जगह रख दें, इसको जी डैश की जगह रख दें, इसको के की जगह रख दें, तो जी और जी डैश में अगर हम एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें जो ऑन टू है और ये उसका कर्नल है, तो फंडामेंटल थ्योरम से जी बाई के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश हो जाएगा. क्योंकि जी बाई के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश तो हम डायरेक्ट यूज़ ही करना है, हमें उसको प्रूव नहीं करना. हमें सिर्फ क्या करना है, इसको जी की जगह रखना है, इसको जी डैश की जगह, यानी कि इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है जो ऑन टू है और ये उसका कर्नल है. देखो कैसे करेंगे, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जी बाई एच टू जी बाई के. अब जी बाई एच में एलिमेंट्स हैं एच के कोसेट्स, इसमें के कोसेट्स, इसमें एच जी, इसमें के जी टाइप के हैं, वेयर जी बिलोंग्स टू जी. तो हमने इमेज ले ली एच जी की इमेज, के जी, वेयर जी बिलोंग्स टू जी. फिर इसको वेल डिफाइन प्रूव कर दिया. बहुत सिंपल है वेल डिफाइन प्रूव करना. एलिमेंट्स इक्वल लेके चले और इमेजेस को इक्वल प्रूव कर दिया. यहाँ हमने वो रिजल्ट यूज़ किया, इफ़ एच एक्स इक्वल टू एच वाई देन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये पढ़ा हुआ ना, वहाँ हमने एच में है तो एच के में है तो ये के में भी होगा, के में है तो ये इसके कोसेट्स इसके इक्वल होंगे, कोसेट्स इक्वल है तो इमेजेस इक्वल है. तो ये वेल डिफाइन हो गया. फिर ऑन टू प्रूव किया हुआ है. पहले ऑन टू के लिए इसका एक एलिमेंट लिया के जी, वेयर जी बिलोंग्स टू जी. के जी अगर जी बाई के में है, वेयर जी बिलोंग्स टू जी, तो एच जी किस में होगा, जी बाई एच में, और इस एच जी की इमेज होगी ये के जी. तो के जी की प्री इमेज क्या आ गई, एच जी. ऑन टू हो गया. होमोमॉर्फिज्म के लिए 2 एलिमेंट्स लिए, उनका प्रोडक्ट किया, कोसेट एक बन गया. फिर उससे ये इसकी इमेज ये आ गई, इसको सेपरेट कर लिया, मतलब पहले सेपरेट थी इकट्ठा कर दिया, फिर इमेज लेने के बाद फिर सेपरेट कर दिया, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया. अब एक ही पॉइंट रह गया कि इसका कर्नल क्या है. कर्नल हमने प्रूव करना है के बाई एच. एक एलिमेंट लो कर्नल का, उसको के बाई एच में शो कर दो, के बाई एच का लो उसको कर्नल में शो कर दो. तो के कर्नल का एलिमेंट लिया, मान लो हमने एच जी, सपोज एच जी बिलोंग्स टू कर्नल. क्यों लिया हमने एच, क्योंकि होगा तो वो जी बाई एच का ही एलिमेंट ना, जो भी कर्नल का एलिमेंट होगा पहले तो जी का ही होता है ना. तो जी बाई एच में कैसे हैं, एच के कोसेट्स एच इंटू जी, वेयर जी बिलोंग्स टू जी. अब ये कर्नल में है तो इसकी इमेज क्या होगी, इस साइड वाली आइडेंटिटी. इस साइड की आइडेंटिटी क्या है, के, तो एच जी की इमेज के होगी. एच जी की इमेज वैसे क्या है, के जी. के जी इक्वल टू के मतलब जी बिलोंग्स टू के. अब जी के में है तो एच जी किस में होगा, के बाई एच में. जैसे एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी होता है, तो एच जी बिलोंग्स टू के बाई एच हो जाएगा. तो कर्नल का एलिमेंट था के बाई एच में आ गया. कन्वर्सली के बाई एच का एलिमेंट लेंगे हम. के बाई एच का एलिमेंट किस टाइप का है, एच जी, वेयर एच बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू के. अब जी के में है, इसके उल्टे ही रिवर्स स्टेप चलते जाओ बस. के जी इक्वल टू के होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के.
फाई एच जी क्या है, के जी, यानी कि फाई एच जी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो इट मीन्स एच जी बिलोंग्स टू कर्नल आ गया। सेम उसी के रिवर्स स्टेप चलेंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि के बाई एच आइसोमॉर्फिक टू कर्नल फाई है। दोनों को कंबाइन कर दो, इक्वल आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका कर्नल है के बाई एच। अब हम फंडामेंटल थ्योरम लगा के लिख सकते हैं कि इफ़ जी एंड जी डैश, G dash is homomorphic image of G, this is G, this is G dash, then G by K isomorphic to G dash। बस G dash की जगह G by K, G की जगह G by H, K की जगह K by H आ गया। और ये होगी हमारी थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, सिंपल सी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसको कर लेना। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।